गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल कितने मतलब सोर्सेस मतलब किन किन कंट्रीज से हम लोगों ने सोर्स को ग्रैब किया है। ठीक है, कंट्रीज फ्रॉम विच वी हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था जब इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले, तो उससे तो हम लोग लिए ही थे, और जो हम लोग के मतलब जो लीडर्स को सही लगा वो तो था ही, वो तो उन्होंने ऐड किया ही था। बाकी वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो कर रहे थे कि दूसरे जगह ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो हम वहाँ से बोरो करते हैं। ठीक है, तो वो इस पे क्वेश्चन आपको आता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे आरआरबी का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखते हैं। पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपको बोले टोटल, सबसे पहले टोटल कितने देश से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 10 कंट्रीज। ठीक, 10 कंट्रीज से। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन बोल दे या फिर यूके बोल दे या इंग्लैंड बोल दे, ये सब सेम है। हम लोग के लिए तो कम से कम सब सेम है। कोई हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करने गए, ब्रिटेन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इंग्लैंड हो, सब सेम है। ठीक, ये हम लोग पे रूल करते थे, इन्हीं से हम लोग को आज़ादी मिला था। तो सबसे पहला हम लोगों ने इनसे क्या बोरो किया है? बोरोड। ठीक है, बोरोड। तो पहला किए हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चलेगा। हम लोग को पता है पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। पार्लियामेंट का 3 कंपोनेंट क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल करेगा, वो हम लोग कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जो पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ इनेक्ट पास करती है, तो वो ही लॉ का रूल होगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, रूल लॉ का ही रूल होगा। लॉ सबसे बड़ा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वही है लेजिस्लेशन के थ्रू जो कि प्रोसीजर होता है कि हम लोग कैसे लॉ को इनेक्ट करेंगे, तो वो लेजिस्लेशन के थ्रू होता है। मतलब जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो सब मिलके लॉ बनाते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, आप लोग को पता है कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर और इंडिया, वो लोग का डुअल सिटीजनशिप होता था। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ, और फिर अब अमेरिका सब में चले जाएगा, यूएसए में, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है। तो यूएसए का एक जहाँ जिस कंट्री वो बोलते हैं उस स्टेट का, तो उनको डुअल सिटीजनशिप होता है। इंडिया में बोला नहीं, सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। आप एक ही सिटीजनशिप आपको मिलेगा, इंडियन, बात ख़त्म। कैबिनेट सिस्टम आप समझ रहे हैं, जैसे जो आपको जो नेता होता है वो उनको सबको कैबिनेट दे दिया जाता है, कैबिनेट है। ठीक है, आप इस मतलब कैबिनेट सिस्टम है, हर मंत्री मिलके एक कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक, और ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद बाइकैमरलिज्म मतलब कि आप 2 कैमरा मतलब क्या होता है? 2 कैमरा। बाई मतलब 2 कैमरा, तो बाइकैमरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी लॉ पास कीजिएगा तो आपको लोकसभा से भी पास करना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास करना पड़ेगा, तो 2 कैमरा हो गया। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म, तो ये हम लोग के स्टेट में भी है, जैसे बिहार, यूपी, यहाँ भी है, और इंडिया में भी है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग ब्रिटेन, यूके से लिए। आयरलैंड से हम लोग क्या लिए? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टिव दिया जाता है स्टेट को कि आप इस अकॉर्डिंग अपना पॉलिसी बनाइए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कोई लॉ नहीं होता है, लेकिन स्टेट को बोला जाता है कि आप अगर ऐसा पॉलिसी बनाते हैं तो जनता के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और उसके बाद होता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है कि प्रेसिडेंट को तो पब्लिक इलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो जो मेथड है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद मेंबर्स नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा में आपको पता है जो मेंबर जाते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। लोकसभा में जो होता है वो इलेक्टेड लोग जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में
नॉमिनेटेड लोग, मतलब स्टेट से आपने कुछ बंदे को नॉमिनेट किया और आप उसको वहाँ पे भेज दिया राज्यसभा में, ठीक है। चलिए यूएसए से हम लोग क्या लिए, ये हम लोग आयरलैंड चलिए, यूएसए से क्या लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट को अगर आपको निकालना है, इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो हम लोग यूएसए से लिए। फिर फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होगा यहाँ से पढ़े। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। जिस तरह से प्रेसिडेंट को निकालना बहुत टफ है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को निकालना भी टफ है, और उसको जब हम निकालते हैं तो उसी को हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट मतलब निकालना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ से ले लिए, है ना, यूएसए से। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स आप लोग को पता है हम लोग का कितना सारा फंडामेंटल राइट है, 12 से लेकर 35 तक, वो हम लोग यूएसए से लिए। फंडामेंटल राइट मतलब क्या, जो किसी भी हालत में उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब आप एक बार कानून पास कर दिए, तो ऐसा नहीं कि वो सर्वर पर ही, उसके बाद जुडिशियली रिव्यू, जुडिशरी भी इसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट फाइनल, देखिए लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट को तो उतना भी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू लेंगे, जुडिशरी से रिव्यू लेंगे, ये एक्ट सही है कि नहीं, तो वो फिर साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देख रहे हैं, मतलब जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड आ रहा है यूएसए के थ्रू हम लोग लिए, वहाँ का जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो प्रीएम्बल होता है। टोटल कितना प्रीएम्बल है अभी के टाइम में, नहीं वो तो शेड्यूल है, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल मतलब जो जब आप कोई बुक खरीदते हैं तो उसका पहला पेज में इंट्रो रहता है, ठीक है, तो वही है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग कनाडा से क्या लिए, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। सेंटर क्या है, स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म मतलब सेंटर, फेडरलिज्म मतलब फेडरल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, ऐसा नहीं कि सेंटर के ही पास पावर, स्टेट कमजोर, नहीं, लेकिन सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सेंटर को स्ट्रॉन्गर बनाया गया। ये कहाँ से हम लोग सीखे, कनाडा से। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब फेडरल तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है, मतलब सेंटर भी आपको स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यूएसए वगैरह में ऐसा नहीं होता है, बट इंडिया में कनाडा से हम लोग ये चीज़ लिए हैं। फिर रेसिडुअरी पावर्स वेस्ट विथ सेंटर, मतलब ऐसा पावर जो किसी को नहीं दिया गया, मतलब वो सेंटर के पास है। स्टेट को ये पावर नहीं दिए, सेंटर को भी नहीं दिए, किसी को नहीं दिया, तो वो सेंटर के पास अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। आपको पता है जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है हर जगह का गवर्नर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट आएगा तो ऑस्ट्रेलिया सोचेंगे। कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे बोलता है कि सेंटर इस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, स्टेट इस सब्जेक्ट पे बनाएगा, और दोनों मिल के इस पे बनाएगा, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, तो इस पर दोनों मिल के कानून बनाएगा, इस अलग सेंटर से नहीं, स्टेट से नहीं, दोनों मिल के करते हैं, ठीक है। एजुकेशन का एग्जैक्ट हमको एग्जाम्पल याद नहीं है, बट एक कंकरेंट लिस्ट का, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों मिल के उस लिस्ट पे डिसीजन बनाएंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, आर्टिकल 108, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। तो जब 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनका जब ज्वाइंट सिटिंग होता है, ठीक है, तो जब ज्वाइंट सिटिंग दोनों का बैठता है तो उसके जो उसको हेड करते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। ये आर्टिकल 108 हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब आप ट्रेड और कॉमर्स कुछ भी कर सकते हैं, इसका फ्रीडम है। यूएसएसआर जो कि अभी रसिया है, ठीक है, उससे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितना है, टोटल 11 है, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब फंडामेंटल राइट अलग है,
फंडामेंटल राइट मतलब इतना तो आपको ये तो कोई हटा ही नहीं सकता, वो लॉ से रहता है, लॉ से उसको ये किया जाता है, मतलब लॉ के साथ अटैच है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ अटैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब आपको कर्तव्य बताया गया कि आपको इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद आइडिया ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन प्रीएम्बल, ठीक है, मतलब जस्टिस का हम लोग कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, मतलब जस्टिसेबल हो, जैसे कि आप सोशली किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकली नहीं, ठीक है। ये हम लोग यूएसएसआर से लिए। फिर फ्रांस से क्या लिए, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब कोई भी होगा तो वो इलेक्टेड होगा, कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो भी इलेक्टेड होता है। उसका इलेक्शन का प्रोसेस अलग है, हर जगह का इलेक्शन का प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी होगा तो वो इलेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो रिपब्लिक मतलब बेटा का बेटा बेटा नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ठीक है। उसका लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हम लोग फ्रांस से लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। लिबर्टी मतलब आपको आज़ादी है, ठीक है, लिबर्टी है, आप आज़ाद हैं, इक्वल है मतलब बराबर है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा है, ठीक है। उसके जर्मनी से हम लोग क्या लिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे हम बोले ना, फंडामेंटल राइट हमेशा आपको मिलेगा ही, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट को हम लोग इमरजेंसी के दौरान ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे राइट ऑफ फ्रीडम, अब कुछ भी कहीं भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। तो ये जर्मनी से है, देखिए जर्मनी में कौन था, हिटलर, ठीक है, तो इमरजेंसी होता ही होगा, ठीक है, वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में हम लोग मेंबर से नॉमिनेट करते हैं, वो हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, कितना, बहुत बार, 100 से ज़्यादा बार अमेंड हो चुका है, ठीक है। जापान से हम लोग लिए कंसेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ को इन्फोर्स करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, वो हम लोग जापान से लिए हैं, ठीक है। मतलब पहले लोकसभा से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो होता है, उसको पूरा प्रोसीजर है जो लॉ बनने का, वो हम लोग जापान से लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये बेसिक डिस्कशन कर लिए, ठीक है, बेसिक क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी में कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो कम से कम आपको देखिए पता तो करीब करीब सब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना अगर आपको पता है तो वो आपके लिए, इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंगल सिटीजनशिप कहाँ गया, ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, ठीक। एक बार क्वासी फेडरल कहाँ चला गया, ये जो हम बताए थे आपको, फेडरलिज्म, स्टेट स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, ये पूछा गया है 2 बार। मतलब क्वासी फेडरल हम लोग कहाँ से लिए, फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, ये कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। जुडिशियल रिव्यू हम लोग कहाँ से लिए, यूएसए से। जुडिशियल कोई भी होगा तो हम लोग को यूएसए से ले रहे हैं, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी हम लोग समझे थे, लिबर्टी क्या होता है, आज़ादी, है ना, आज़ादी मिल रहा है। फ्रेटर, इक्वलिटी मतलब बराबरी है। उसके बाद आपको फ्रेटर्निटी, भाईचारा है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी में टोटल 6 टाइम्स पूछा, ठीक। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए, ये 1 बार पूछा, ठीक। उसके बाद एक इसमें नहीं लिखा हुआ है, यूएसएसआर से हम लोग एक 5 ईयर प्लान भी लिए, ठीक है। जैसे आपको पता है ये तो अब 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गया, पहले 11 टोटल 5 ईयर प्लान हुए थे, 5-5 साल के लिए सरकार प्लान बनाती थी, वो हम लोग कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर से, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हम लोग ने जर्मनी से लिया, ये 1 बार पूछा। उसके बाद ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है, ब्रिटेन से एक इसमें नहीं लिखा है, वो क्या है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट
सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी काम जो हो रहा है वो किसी ना किसी को पोर्टफोलियो की तरह दे दिया जाएगा कि आपको ये काम ऐसे करना है, मतलब कैबिनेट वाला जो हो गया है ना, कैबिनेट सिस्टम टाइप का, ठीक है, कि हर मंत्रालय अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, ये एक बार पूछा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से, ठीक है, ये आपको टोटल 2 बार पूछा। देखिए फंडामेंटल राइट्स हम लोग यूएसए से लिए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या हमको करना चाहिए वो हम लोग यूएसएसआर से लिए, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से, ये आपको 1 बार पूछा है ना, 1 बार नहीं 2 बार पूछा है, ठीक। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर रूल ऑफ लॉ, ये भी 1 बार पूछा गया, ठीक है। तो टोटल कौन कौन सा पूछा गया, एक ये फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम, ठीक है। उसका डीपीएसपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको याद करना है। देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर गए, ये वाला मेंबर नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये वो देखिए राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड में अपने फील्ड में माहिर होते हैं, तो वो हम लोग कहाँ से लिए, आयरलैंड से। वो कुछ लोग ही होते हैं जिसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आयरलैंड से लिए, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, ये भी हो गया। उसके बाद यूएसए से हम लोग फंडामेंटल राइट लिए, जुडिशियल रिव्यू लिए, जुडिशियरी का जो भी आ गया तो ये हम लोग यहाँ से लिए, इम्पीचमेंट भी हम लोग यहाँ से लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वासी फेडरल या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद ये भी आपको याद करना है, कंकरेंट लिस्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक है। ट्रेड भी ऑस्ट्रेलिया से, ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। यूएसएसआर से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं, जस्टिस हम लोग यूएसएसआर से लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट कंट्री था एक समय के लिए, ठीक है, तो वो सोशल जस्टिस का बात करता था। फ्रांस से हम लोग ये लिए, ये आप 6 बार पूछा गया, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसेप्ट प्रोसीजर मतलब लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है, हम लोग जापान से लिए, ये भी आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टिक की आप याद कर सकते हैं, बाकी कम से कम जो पूछा गया वो तो आपको याद करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक।